नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कल अपना हम परसेंटेज का टाइप 1 लेकर आए थे। आज ये हमारी वीडियो का परसेंटेज का टाइप 2 रहने वाला है। ठीक है, तो कल हमने बहुत ही मज़ेदार ढंग से टाइप 1 को किया था। तो आज चलिए शुरू करते हैं टाइप 2 के सवालों को, और आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, किसी संख्या का 35% 91 है, तो वह संख्या बताइए। तो देखिए, कल हमने टाइप 1 पढ़ाया था, तो आपको पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों बताया था। आप सबने अगर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर वीडियो देखिए आप लोग। और चलिए इसको देखते हैं कैसे लगेगा ये। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है 245, 260, 252 और 266। तो हमको क्या दिया है, किसी संख्या का 35% 91 है। तो बेसिक और ट्रिक दोनों बताएंगे हम। तो अगर हम बेसिक से लगाना चाहें तो मान लीजिए एक्स का 35% कितना है, 91। तो बराबर क्या हो जाएगा, 91। तो मान लीजिए एक्स का 35% 91 के बराबर है। बस इतना ही करना है हमको। तो देखिए, इसको भाग करेंगे तो कट जाएगा 7 पचे 35, और ये कट जाएगा 13 सत्ते 91, और 5 से ये कटेगा 20 बार, और 20 से इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 13 दूनी 26, आंसर आएगा 260। और अगर आप सबको इसको और दूसरी ट्रिक से लगाना है तो देखिए, कुछ नहीं करना है, हमको केवल ये लिखना है, किसी संख्या का 35% 91 है। तो 35% हमको कितना दिया है, 91। तो लिख लेंगे 35%। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए 5 से। 5 सत्ते 35, 5 भी सही में कितना हो जाएगा, 100। ये हमारा फ्रैक्शन अब कितना आ गया, 7/20। और हमको दे रखा 35%, मतलब अब क्या हो जाएगा, 7 भाग, मतलब 20 का 7 भाग कितना है, 91। ये इसका कितना गुना है, 13 गुना। ये 91 है, ये इसका कितना गुना है, 13 गुना। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 गुना कितना हो जाएगा, 26, मतलब 260। तो देखिए, दोनों ही बहुत ही ईजी वे है। आप इससे भी लगा सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं, जिससे आपको आसान लगे। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 260। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों, अगला सवाल है, एक परीक्षा में प्रॉन्जॉय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंक की थी? तो देखिए, हमसे कह रहा सवाल में कि प्रॉन्जॉय ने एक परीक्षा में 64% प्राप्त किया। तो इसने, जो कि कितना है, 272 अंक है, मतलब अगर वो 272 अंक प्राप्त करेगा तो कितना हो जाएगा, 64%। तो हमसे पूछा है कुल कितने अंक की परीक्षा थी। तो हमको कुछ नहीं करना, देखिए बहुत ही आसान। कैसे लगाएंगे इसको, 64% हमको दिया है, कितना, 272। तो लिख लेंगे 64%। अब देखिए, कट जाएगा किससे, 4 से कटेगा, हो जाएगा 16, और ये नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 25। इसको हम फ्रैक्शन में बदल लिए, कितना हो गया, 16/25। अब हमको ये दे रखा है 16 कितना है, 272 है। तो ये अब इसका करेंगे, कितनी बार जाएगा ये, 16×1 = 16, उसके बाद बचा 11, और 16×7 = 112, मतलब इसका ये 17 गुना है। 16 का 17 गुना कितना है, 272। तो हम 25 का भी क्या कर लेंगे, 17 गुना। तो करिए इसको, 17 पचे हो जाएगा 85, 17 पचे 85, और 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा, 42। तो कितना आ गया, 425। मतलब पूरी परीक्षा कितने अंक की थी, 425। तो देखिए कितना आसान है इसको करना। हमको क्या दिया है, 64%। तो लिख लेंगे 64% दिया है 272, मतलब ये 64 भाग जो है, तो कितना, 100 में से 64 भाग कितना है, 272 है। तो हमको 100 पूरा ज्ञात करना है। देखिए, 100% का मतलब क्या होता है, अभी कल बताए थे आप लोगों को, 100% का मतलब पूरा पूरा। तो वही हमको 100% वाला ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ भी आप 64 बराबर या 272 लिख सकते थे, लेकिन आसानी के लिए हम इसको थोड़ा और तोड़ लिए फ्रैक्शन में। नहीं तो यहाँ भी आप 64, इसका 64 का निकाल लेते, कितना गुना 272 है, फिर यहाँ पे गुणा कर देते, वही बात है। ठीक, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 425, ऑप्शन नंबर 1। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर।
तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पाद का 11% उत्पाद दोषपूर्ण पाया है। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या 5607 हो तो कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमसे क्या बताया है, इसमें 11% जो उत्पाद है ये दोषपूर्ण है और गैर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या 5607 है। तो कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी तो देखिए हमको क्या दिया है कि गैर दोषपूर्ण उत्पाद, तो भाई दोषपूर्ण उत्पाद अगर कितना है 11% है तो गैर दोषपूर्ण उत्पाद कितना हो जाएगा 100 माइनस करेंगे 11 बराबर कितना बचेगा यहाँ पे 89। तो इतना 11 मतलब 89% जो है ये गैर दोषपूर्ण है और हमको दिया है कि गैर दोषपूर्ण कितना है 5607। तो भाई 89 मतलब 89% क्या है गैर दोषपूर्ण, जो कि किसके बराबर है 5607 के। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, लिखेंगे 89%। ठीक, अब 89 ये कितना निकालेंगे, कितना गुना है 89 का 5607 निकाल लीजिए कितना गुना है। इसके बाद हमारा आ जाएगा आंसर। तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए, इसमें भाग करिए 5607 में 89 से क्या करिए भाग करिए। तो कितनी बार जाएगा 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, तो लगभग 6 बार जाएगा। 6 नवा में 54, 6 अठे 48, 48 5 हो जाएगा 48 5 53। तो बचा कितना 10 में से 4 गए 6, यहाँ 5 में से 3 गए 2, ठीक है। ये बचा 26, यहाँ एक बार और हो जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 नवा 27, 3 नवा 24, 24 2 हो जाएगा 26। तो ये कट जाएगा। तो कितना गुना है ये 63 गुना। 89 का कितना गुना है 63 गुना है 5607। तो 100 में हम लोग क्या करेंगे गुणा करेंगे 63 का, कितना आ जाएगा टोटल 6300। मतलब कुल उत्पाद की संख्या कितनी है 6300 है। अब हमको क्या निकालना है दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या। तो दोषपूर्ण उत्पाद कितना है 11%, तो 6300 का 11% हम लोग निकाल लेंगे। लीजिए काट दिए इसको, 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 3 33, 11 छक्का 66 3, 66 3 69। तो संख्या कितनी आएगी 693। तो देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, बस आपको तो समझना है सवाल को कि कैसे क्या करना है हमको। सबसे पहले तो ये देखेंगे पूछा क्या है, ठीक है, इसके बाद हम आराम से सॉल्व कर लेंगे इसको। तो देखिए कितना आ गया हमारा आंसर 693, ऑप्शन नंबर 1। तो चलते अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है। तो देखिए भाई अगर ऐसे सवाल आ रहे हैं, अगर ऐसा सवाल कोई दिया है किसी वस्तु के मूल्य में, मतलब एक बार घटाया गया फिर एक बार बढ़ाया गया, ठीक है, या फिर दोनों बार बढ़ाया गया या फिर दोनों बार घटाया गया, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है, एक फार्मूला है। तो उसको क्या हम लोग लिखते हैं, जैसे अगर 2 बार बढ़ाया गया है, दोनों बार वृद्धि करने पर लिख देते हैं, दोनों बार वृद्धि करने पर, वृद्धि करने पर या फिर दोनों बार कमी करने पर, तो हो जाएगा जैसे मान लीजिए एक बार वृद्धि कर रहा है एक बार कमी, तो क्या लिखेंगे a प्लस बी प्लस ए बी अपान 100। तो अगर मतलब 2 बार वृद्धि करेगा तो इतना % का उसमें चेंजिंग आएगा, ठीक है। या फिर अगर 2 बार कमी भी करेगा, 2 बार वृद्धि करने पर या कमी करने पर, यही वाला फार्मूला काम करेगा। लेकिन अगर एक बार उसमें वृद्धि किया जा रहा है एक बार कमी कर रहा है, तो पहले हम लिखेंगे वृद्धि वाला फिर कमी वाला माइनस दोनों का गुणनफल बटे 100 कर देंगे। अगर एक बार वृद्धि कर रहा है एक बार कमी कर रहा है, तो पहले हम वृद्धि वाला लिखेंगे फिर कमी वाला माइनस कमी और माइनस दोनों का गुणनफल बटे 100। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। किसी भी कहीं भी अगर 2 बार वृद्धि हो रही है या फिर 2 बार कमी हो रही है या फिर एक बार वृद्धि एक बार कमी हो रही है, तो यही वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए जैसे इस सवाल में क्या दिया है, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर
उसे 20% कम कर दिया गया, इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है। तो इसमें कौन सा हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, क्योंकि देखिए एक बार बढ़ाया जा रहा है एक बार कम किया जा रहा है। ठीक, तो ये वाला फार्मूला देखिए 25% पहले क्या किया गया, बढ़ाया गया, फिर उसे 20% कम कर दिया गया, मतलब -20 और -25 गुणे 20 बटे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो देखिए 25 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 5 माइनस, अब ये हो जाएगा 25 चौका 100 और 4 पच्चे में 20, तो 5 माइनस 5 बराबर कितना आया 0। अगर यहाँ पे 0 आ गया इसका मतलब क्या है, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद हो रहा है तो मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे एक पुस्तक का मूल्य दिया है 25% बढ़ाया गया, फिर 25% कम कर दिया गया, तो मान लीजिए उसका रेट कितना है 100 रुपया है। ठीक है, अपने दिमाग में मान लीजिए उसका रेट कितना होगा 100 रुपया। तो पहले अगर 25% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर 25% की वृद्धि करेंगे तो ये कितने की हो जाएगी 125 की। ठीक है, और फिर हमसे कह रहा है फिर 20% की कमी कर दिया गया, तो इसका जब 20% करेंगे तो भाई जैसे 25% किए तो 25 जुड़ गया इसमें, 20% की कमी करेंगे तो इसका कितना परसेंट होगा 80%, है ना। इसका कितना परसेंट हो जाएगा 80, और 80% का मतलब कितना होता है 20, 4/5। तो इसको 5 से भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 25, और 25 चौका कितना हो जाएगा ये 100। ठीक है, अब देखिए पहले सवाल का दाम हम लोग कितना माने थे, पहले पुस्तक का मूल्य कितना माने थे 100 रुपया, फिर 25% वृद्धि कर दिए हो गए 125 रुपया, फिर इसमें हम लोग 20% की कमी कर दिए तो फिर कितना आ गया 100 रुपया। तो भाई कोई परिवर्तन हुआ यहाँ से यहाँ तक, मतलब 100 रुपया पहले माने थे अब 100 रुपया ही रह गया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को, या फिर अगर आपको ये फार्मूला याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद है तो ऐसे मान के आप लोग लगा लीजिए, बहुत ही ईजी वे में आ जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, यदि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 7% धोखा देता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक बार फल खरीदने में और एक बार फल बेचने में कम तौल का उपयोग कर रहा है, मतलब दोनों बार वो क्या कर रहा है 7% का लाभ ले रहा है, दोनों बार उपयोग करके 7% का धोखा दे रहा है। इसका मतलब क्या, दोनों बार 7% का लाभ ही ले रहा है। तो अभी हम आप लोग बताए हैं अगर दोनों बार लाभ मतलब वृद्धि हो या फिर दोनों बार कमी हो तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, A+B+AB/100, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बार फल खरीदने में 7% का लाभ ले रहा है, एक बार उसको बेचने में 7% का लाभ ले रहा है। तो अगर भाई मेरे इस टाइप का सवाल आए तो आप लोग इसी टाइप से लगाइएगा, ये वाला फार्मूला में रखिए, तुरंत डायरेक्ट आ जाएगा, कहीं आपको उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है 7% बेचने में और 7% खरीदने में, और प्लस यहाँ 7 गुणे 7 बटे कर दीजिए 100, तो कितना आएगा 7 7 हो जाएगा हमारा 14, 7 7 कितना हो जाएगा 14, प्लस 49/100 करेंगे तो आ जाएगा 0.49। तो ये हमारा टोटल आंसर कितना हो जाएगा 14.49। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 14.49। ठीक है, अगर इस टाइप का सवाल आए तो आप लोग बस कुछ नहीं करिए, इस फार्मूले में रखिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो हमारा अगला सवाल है आज का, दो संख्याओं का योगफल 2400 है, एक संख्या का 6% दूसरी संख्या का 10% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। अब देखिए इस टाइप का सवाल क्या करेंगे, पहले मानना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का योगफल क्या दिया है, मान लीजिए संख्याओं का योग क्या है 2400 है। ठीक है, अब माना पहली संख्या क्या हो जाएगी x और दूसरी संख्या y, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2400 माइनस x। ठीक है, या फिर आप तुरंत ऐसे मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी संख्या कितना है 2400 माइनस x है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, एक संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको ऐसे रख देना है, जो बोल रहा है क्वेश्चन में वही करना है। एक संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर, तो दूसरी संख्या यहाँ पे क्या है 2400 माइनस एक्स। देखिए एक संख्या माने है x और y बराबर भी है कितना 2400 माइनस एक्स, तो दूसरी संख्या के 10% के बराबर है, तो हो जाएगा 2400 माइनस एक्स का 10%। ठीक है,
अब देखिए दोनों यहाँ गुणनफल है तो इसको 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ कितना आएगा 6x बराबर 2400 में 10 से गुणा करिए आ जाएगा 24,000 और माइनस कितना हो जाएगा 10x। तो इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 16x बराबर 24,000। तो x बराबर कितना आएगा 24,000 डिवाइडेड बाई 16। तो 16 से इसका भाग कीजिए कितना आएगा 16 1 16, फिर बचा 80, 16 पचे 80, उसके बाद 2 भी 0 बचा, इसको भी उतार लेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर 1500। तो x बराबर अगर 1500 है तो y बराबर हमारा कितना आएगा 2400 माइनस 1500, तो घटाएंगे कितना आएगा 900। और हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, तो भाई 1500 900 से कितना ज़्यादा है 600। इन दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना है 600, जो कि हमारा है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो भाई मेरे अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रेलवे की तैयारी करें तो इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए हम भी यहाँ पे डाल दिए क्वेश्चन को, क्योंकि इस टाइप का बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो आप लोग समझिए पहले इसको ध्यान से, देखिए क्या कह रहा है सवाल में, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है। तो मान लीजिए अगर तीसरी संख्या जो है कितना है, मान लीजिए इसको 100 है, तो ये कितना परसेंट कम है 30% कम है, तो ये कितना हो जाएगी 70। और एक 37% कम है तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 100 में से जब हम 30 घटाएं तो कितना आएगा 70, और 100 में से 37 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 63। ठीक है, तो ये एक संख्या हमारी क्या हो जाएगी, मान लीजिए तीसरी संख्या ये है, ये कौन संख्या है तीसरी संख्या, ठीक। और ये मान लीजिए पहली संख्या है, और ये कौन सी संख्या है दूसरी संख्या। यही हमसे बोला है कि जो है तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए ये इससे कितना कम है 7 कम है, तो यही हमको निकालना है कि कितना कम है कितने प्रतिशत कम है। तो भाई 7 70 का कितना परसेंट है यही हमको निकालना है। तो कर देंगे 7/70 गुणे में 100। तो यहाँ पे कितना होगा 7 दहाइयाँ में 70 और 10 से 1 0 कट गया, कितना बचा 10%। तो अगर इस टाइप का सवाल आ रहा है एग्जाम में तो आप लोग कुछ नहीं करना है, मान लीजिए एक संख्या कितना है 100 और जिससे जितना परसेंट बोले कम है तो उसी में से घटा के आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 10%। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है एक संख्या को 20% बढ़ाने पर वह संख्या 6510 हो जाएगी, तो मूल संख्या बताएं। ठीक है, अभी आप लोगों को हम कल बताए हैं अगर किसी संख्या में उसका 20% 10% बढ़ा जा रहा है, अगर 10% बढ़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 110%। ठीक, अगर 10% बढ़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 110%। अगर 20% बढ़ा जाएगा कितना हो जाएगा 120%। अगर 5% बढ़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 105%। अगर मान लीजिए कमी की जा रही है 10% की तो कितना हो जाएगा 90%। अगर 20% की कमी की जा रही है तो कितना हो जाएगा 80%। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है सवाल में, एक संख्या को 20% बढ़ाने पर वह 6510 हो जाएगी। तो यहाँ पे 20% बढ़ा रहा तो संख्या कितनी हो जाएगी 120%। 120% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 120/100, या फिर इसको और हल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 0 कट जाएगा और हो जाएगा 2 6 12 2 5 10। तो ये फ्रैक्शन हमारा कितना आ गया 6/5। तो हमसे कह रहा है कि 20% बढ़ाने पर वह संख्या 6510 हो जाएगी। तो इसे अगर हमसे पूछा जाए 120% तो हमको याद होना चाहिए कि 120% बराबर कितना होता है 6/5। तो यहाँ पे 6/5 हमारे पास कितना है 6 मतलब कितना है 6510। अब देखिए इसका कितना गुना है 6 करना 6, तो यहाँ 0 लगा दीजिए और 6 8 48 6 5 30, ये इसका 1085 गुना है। तो मूल संख्या हमको निकालना, तो मूल संख्या भाई 5 है, जो नीचे रहता है वही मूल संख्या रहता है। ठीक, तो ये इसका कर देंगे 1085 गुना
तो इसमें गुणा करिए, पंचम 25, पनवट 40, 2 42, फिर यहाँ हो जाएगा 4, 5 एकन्नन 5। तो हमारा मूल संख्या कितना आ गया? 5425। ठीक है, तो कितना आ गया? ऑप्शन नंबर 1 5425। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, यदि संख्या 150 में 30% की वृद्धि की जाती है तो बढ़ा हुआ मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हम बताए हैं, अगर किसी संख्या में 20%, 30%, मान लीजिए 30% की वृद्धि की जाती है तो ये कितना हो जाएगा? 130% हो जाएगी। और 130% को हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे, कितना आएगा? 130/100। इसका मतलब कितना आएगा? 13/5। तो हमसे कह रहा है कि यदि एक संख्या 150 में 30% की वृद्धि की जाती है तो बढ़ा हुआ मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमको 150 दिया है, तो नीचे जो रहता है वही क्या रहता है? हमारा मूल संख्या रहता है। तो 5 यानी कि कितना है? ये 150 है। तो ये इसका कितना गुना है? 30 गुना। ठीक है, तो हम लोग 13 का भी कितना गुना कर देंगे? 30 गुना। तो कितना आ जाएगा? 13 3 39, मतलब 390। और सॉरी यहाँ पे 13/10 होना चाहिए। कितना फ्रैक्शन? 13/10। हम गलती से 13/5 लिख दिए हैं, तो यहाँ पे फ्रैक्शन हमारा कितना हो जाएगा? 13/10। और मूल संख्या कितना है? 150। तो इसका कितना गुना है? 150 15 गुना है। कितना गुना? 15 गुना। तो 13 का भी हम क्या निकालेंगे? 15 गुना। तो 15 तियाँ 45 और 15 करना 15 4 19। तो जो संख्या बढ़ के आएगी, मान कितना आएगा? 195। मतलब जब हम 150 में 30% की वृद्धि करेंगे, कितना हो जाएगा वो? 195। तो हमसे पूछ रहा बढ़ा हुआ मान बताइए कितना है। तो 195 माइनस 150 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 45। ठीक है, या फिर इस सवाल को हम डायरेक्ट अगर करें तो किस तरीके से करेंगे? तो देखिए, अगर दिया है यदि 150 में 30% की वृद्धि की जाती है तो बढ़ा हुआ मान ज्ञात कीजिए। भाई 150 में 30% की वृद्धि की जा रही है तो वही 30% जो होगा वही तो बढ़ा हुआ मान होगा। तो 150 का 30% निकाल लीजिए तुरंत। 150 का 30%, तो यहाँ पर 50 तियाँ 150 और 50 दूना 100 और 2 15 में 30, तो कितना आ गया? 15 तियाँ 45। ठीक है, अब देखिए हम ये वाला ऐसे आप लोग क्यों बताएं? क्योंकि आप लोग को ट्रिक याद रहे, मतलब ट्रिक समझ में आ जाए कि कैसे बढ़ता है मान। अगर मान लीजिए आपसे पूछा होता कि 30% की वृद्धि की गई तो संख्या कितना हो जाएगी, तो कितना हो जाएगी? 195। अब बढ़ा हुआ मान पूछा है तो ये 195, ये 150, दोनों का अंतर निकाल लीजिए। या फिर देखिए यहीं पे ये 13/10 था, मतलब जब 30% बढ़ाए तो कितना हो गया? 13/10। अब इन दोनों का अंतर देखिए कितना है? 3 का अंतर है। और ये 10 नहीं है, ये कितना है? 150 है, यानी कि ये इसका 15 गुना है। तो इसका अंतर कितना आया? 3 में गुणा कर दीजिए 15 का, कितना हो जाएगा? 45। तो देखिए इस तरीके से भी आ जाएगा, इस तरीके से भी आ जाएगा, इस तरीके से भी आएगा। आप मतलब एग्जाम में जो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या कह रहा है, मतलब जैसे भी आपको सवाल लग पाए तुरंत आप वहाँ पे रख के लगा लीजिए। कोई भी ट्रिक नहीं होती है और सब कुछ ट्रिक ही होती है। ठीक है, आपका दिमाग किस तरह से कार्य कर रहा है ये एग्ज़ाम हॉल में उस समय डिपेंड करता है उस पर। ठीक, तो चलिए अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है तो संख्या क्या होगी? देखिए ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और यहीं पे वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज का क्लास कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।